हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। और सबसे पहले भाई हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। भाई अच्छे से जो भी आपने अचीव करना है, जिस पोस्ट पर आप जाना चाहते हैं वो आप इस ईयर में अचीव कर पाएं। जो भी आपका गोल है, जो भी लास्ट टाइम पे जो लास्ट ईयर में रह गया, जो आपसे जो कमियां हुई हैं, जो एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो पाया किसी रीजन की वजह से, तो वो सारी कमियों को दूर करिए इस ईयर में और एक बढ़िया सी करियर अचीव करिए, बढ़िया सी पोस्ट पर आइए। जो भी आप चाहते हैं, जिस जॉब में जाना चाहते हैं वो आपको मिले। तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट और न्यू ईयर की बहुत ज्यादा आपको बधाइयां, शुभकामनाएं। ठीक है, और आपकी फैमिली को भी। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा आ चुका है केकेआर का एलोकेशन। ठीक है, केकेआर का एलोकेशन आ चुका है। देखिए अभी तक दो के आ गए 2023 वाले। कौन से आए हैं? एक तो डब्ल्यू हो गया, आपका वेस्टर्न रीजन का आया था, और दूसरा आपका ये केकेआर रीजन का आ चुका है। ठीक है, और इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें हवलदार एमटीएस दोनों का अलग अलग करके लिस्ट दी गई है। तो ये देखिए हवलदार वाला, ये सारे जो पीडीएफ्स हैं, सबसे पहले मैं बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप लोग नहीं ऐड हो पाए तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट ऐड कर दूंगी। ठीक है, दूसरा आपको केकेआर रीजन की जो एसएससी की साइट है वहां पर आपको मिल जाएगा। देखिए जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अभी भी ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी रीजन के एसएससी की लिंक्स मिल जाएंगी। आप केकेआर रीजन की एसएससी की लिंक पर जाएंगे, आपको वहां पर प्रोवाइड हो जाएगा। ये सारी होम पेज पर पीडीएफ आ गया है आपका। ठीक है, तो देखिए साइड में मैं लगा दे रही हूँ, बाकी ये शेयर भी कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये देखिए क्या है, एमटीएस का, अच्छा हवलदार का है, सीबीएसई सीबीएन का एग्जामिनेशन 2023 डिपार्टमेंट एलोकेशन एंड नॉमिनेशन स्टेटस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। ठीक है, तो ये देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले रोल नंबर, नेम है, फिर कैटेगरी है 1 2 3, फिर रैंक क्या आई है आपकी। कैट सेल का मतलब कैटेगरी सिलेक्शन, कि कौन सी कैटेगरी से आपका सिलेक्शन हुआ है। फिर कौन सा स्टेट आपको एलोकेट हुआ है, एलोकेटेड पोस्ट कौन सी है, एचडीआई हो गई, एड्रेस क्या है डिपार्टमेंट का, फिर डोजियर सेंट ऑन, कौन सी डेट पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो फाइल है आपकी, वो भेजी गई है इस डिपार्टमेंट को, वो ये डेट आपकी मेंशन होती है। तो ये कितने कैंडिडेट्स हैं, देखिए पूरी लिस्ट है आपकी 18 कैंडिडेट्स की आपकी ये लिस्ट है, जिनको जो हवलदार वाले हैं केकेआर रीजन का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए एमटीएस वाला है। इसमें एमटीएस में देखिए पूरे आपके 1 से 62 कैंडिडेट्स हैं, 62 कैंडिडेट्स हैं जिनका आपका यहाँ पर हुआ है, मतलब केकेआर का एलोकेशन है। आप इसमें भी वही आपका कैटेगरी है, नेम, एलोकेटेड स्टेट आपको कौन सा मिला है। ठीक है, और फिर डिपार्टमेंट कौन सा एलोकेट हुआ है, उस डिपार्टमेंट का क्या एड्रेस है, और आपके डॉजियर सेंड किए गए हैं यहाँ पर, वो सारी चीजें, वो डेट वगैरह मेंशन है। तो इसी तरीके से आप लोग अपना एलोकेशन चेक कर लीजिए अपने नेम के आगे कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिला है केकेआर। देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, डब्ल्यूआर का और केकेआर एनईआर इन सब के जल्दी आ जाते हैं। डब्ल्यूआर का आ चुका है, केकेआर और एनईआर का भी आपकी बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, ये आपका केकेआर का हो गया। और देखिए काफी मेरे पास कॉल्स भी आई थी कि कुछ बच्चे कह रहे थे मैम मेरा नेम नहीं है इसमें। ठीक है, तो वेट करिए, हो सकता है आपकी दूसरी लिस्ट जरूर आएगी। काफी बच्चों का नेम इसमें मिसिंग है, क्योंकि कल ही जब ये एलोकेशन शाम को आया था तो बच्चों की कॉल्स आई थी, मैम मेरा नाम इसमें नहीं है। तो वेट करिए, आ जाएगी सेकंड लिस्ट में। हो सकता है कुछ वैकेंसी का इशू हो या कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके उनको लग रहा हो, तो पेशेंस रखिए, आ जाएगा सभी का एलोकेशन। अगर आप चाहें तो इसमें केकेआर के जो हेड ऑफिस है, एसएससी का जो ऑफिस है, वहां पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी साइट पर आपको नंबर्स मिल जाएंगे, हेल्पलाइन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका हो गया केकेआर का एलोकेशन 2023 वाला। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एक 2022 का आपका डीबी का नोटिस। ठीक है, 23 और 22 इस बार इसी वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, 23 और 22 दोनों एक साथ मैं आपको बताने वाली हूँ। 23 का एलोकेशन आया है आपका केकेआर का, और 22 का आपका क्या आ गया है, यहाँ पर एक और डीबी का नोटिस आया है। इसको हम लोग देख लेते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, ये देखिए 1 तारीख को आया था, यानी कि कल आ गया आपका न्यू ईयर वाले दिन। ठीक है, कहाँ का है, वही पीसीडीए, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, बेंगलुरु का आपका ये आया है। टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ एसएससी एमटीएस, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उन सभी की लिस्ट दी हुई है, वो अभी हम लोग देखेंगे। आप लोग अपना नेम वगैरह सब चेक कर लीजिएगा, बाई चांस आपका मेल में एरर है तो आप यहाँ पर नाम चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका है वही, इट इज डायरेक्टेड टू से दैट यू हैव बीन एलोकेटेड एंड नॉमिनेटेड फॉर अपॉइंटमेंट एमटीएस ऑफ सीजीडीए बाय सिलेक्शन एसएससी एमटीएस 2022
The allocation has been made on the basis of your rank, merit list, eligibility and state expressed by you and availability of vacancies. सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ये डिपार्टमेंट आपको दिया गया है, ठीक है। Your document verification will be conducted on provisional basis. इसी ऑफिस का पूरा एड्रेस दे रखा है, विक्टोरिया लेआउट बेंगलुरु, ठीक है, PCDA. The date time of appearing DV may be sent at Annexure 1. ये जो Annexure 1 में सभी बच्चों के नाम है, वहां पर आपकी डेट लिखी है, कौन से दिन आपका DV होना है, ठीक है। फिर आपका है कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन एंड ऑल्सो देयर सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज फॉर सबमिशन टू दिस डिपार्टमेंट ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी चीजें आपको ओरिजिनल तो लेकर जानी ही है और आपको एक सेट अपना सेल्फ अटेस्ट करना है फोटोकॉपीज का, अपना नेम लिखकर साइन कर देना, डेट डाल देना, सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए भी वही चल जाता है आपका 10th वगैरह का, ठीक है, ये आपको लेकर जाना है। और आपको क्या लेकर जाना है, हैविंग एक्वायर्ड द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वही आपकी 10th ही मांगी गई है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट, आप SC हैं, ST हैं, OBC, EWS, वो सारी चीज़ें आप लेकर जाएंगे। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। जो EWS का सर्टिफिकेट है उसके लिए वही फाइनेंशियल ईयर आपको पता है क्या होता है, 21-22 होना चाहिए और वैलिड ईयर 22-23 होना चाहिए 2022 वाली वैकेंसी के लिए, ठीक है। इट शुड बी कंफर्म्ड विद एनेक्शन 11th ऑफ द नोटिस। सिमिलर OBC सर्टिफिकेट, सेम OBC भी वही क्रूशियल डेट का आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट्स इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस रिगार्डिंग कैटेगरी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। देखिए जो SSC का नोटिस आपका आया था MTS में, सभी जब हम लोग नोटिस पूरा पढ़ते हैं तो नीचे आपने देखा होगा एनेक्शर में सब आपको दे रखे होते हैं फॉर्मेट हर कैटेगरी के, तो वही फॉर्मेट में उन्होंने बताया है, उस तरीके का आपका फॉर्मेट होना चाहिए PWD का और SC ST OBC EWS सभी के, ठीक है। फिर आपका है सर्टिफिकेट्स इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द नोटिस। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी आपका वैसे ही होना चाहिए, वही सारी चीजें। एक्स सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज बुक आपकी हो जाएगी। फिर कैंडिडेट शुड ऑल्सो पजेस एटलीस्ट 2 आपको फोटो बियरिंग आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, यानी कि आप क्या क्या लेके जा सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, DL हो गया, वोटर ID हो गया, या कोई भी आपकी अदर आइडेंटिटी कार्ड है, 2 लेकर आपको जानी है, ठीक है। और आपका 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और 2 फोटोग्राफ्स और 2 आपको ID प्रूफ अपना लेकर जाना है DV के टाइम पर, ठीक है। ये तो आपका पूरा नोटिस हो गया। और फिर आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए कितने कैंडिडेट्स की लिस्ट है, 1 to 62, एक से पूरा 62 यानी कि 62 कैंडिडेट्स की आपकी ये लिस्ट है। कितने बच्चों की लिस्ट आई है, 62 कैंडिडेट्स की लिस्ट है जिनका DV होना है बेंगलुरु में। और यहाँ पर देखिए सभी का क्या लिखा है, रोल नंबर लिखा है, कैंडिडेट्स नेम लिखा है, फादर्स नेम लिखा है, फिर डेट लिखी है, मतलब DOB लिखा है उनका, कैटेगरी लिखा है, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, फिर रैंक लिखा है, ठीक है, रैंक आपकी क्या आई है, फिर SSC का कौन सा रीजन है। देखिए इसमें सभी के मिक्स हैं रीजन्स, KKR के भी हैं, MPR के भी हैं, ठीक है, और CR के भी हैं, ER के भी हैं, सभी के हैं, SR के भी हैं। DV की डेट जो है और टाइम देखिए 18 जनवरी से आपका DV हो रहा है। 18 जनवरी काफ़ी टाइम मिला है आप लोगों को, ठीक है, अच्छे से टाइम मिल गया है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स अभी भी अगर इनकम्प्लीट हो उसको सही से करवा लीजिएगा, सेंट्रल फॉर्मेट में हो जाएं सारे, ठीक है। 18 है, 19 है, फिर आपका कब है, 22 है, 23 है, 24 है। कौन सी डेट है, 18, 19 और 22, 23 और 24। 20 और 21 में नहीं हो सकता कोई हॉलीडे वगैरह हो, तो 20 और 21 में आपका नहीं है। 18 जनवरी, 19, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 दिन आपका DV चलेगा इन 62 कैंडिडेट्स का। और टाइमिंग आपकी वही है 10 बजे, सुबह 10 बजे। देखिए ऑफिस टाइमिंग ही वही रहती है, कहीं पर 10 होता है, 11 होता है, तो 10 बजे होगा आपका सुबह DV। सभी बच्चे अपने नेम के आगे देख लेंगे कि भाई कौन सा आपका दिन पड़ रहा है, 23, 24, ये आपकी सारी डेट्स हैं 18 से, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि भाई बच्चे कह रहे हैं कि मैम इसमें ID प्रूफ, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर, मेडिकल ये सब नहीं आया है, अटेस्टेशन भी नहीं आया है, तो क्या हमें ये अलग से निकलवाना पड़ेगा, फिर उसको फिल करके सबमिट करना है। देखिए बिल्कुल भी नहीं करना है, ये पहला डिपार्टमेंट नहीं है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स में ऑलरेडी यही हुआ है। और जब आप DV कराने जाएंगे तो आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे या मेल के थ्रू भेज देंगे। जब भी आपके DV के नोटिस के साथ जो जो चीज़ें आएंगी सिर्फ आपको वही फिल करनी है, अलग से नहीं करना है। अगर उन्होंने आइडेंटिटी नहीं भेजा तो आप नहीं बनवाएंगे, कैरेक्टर नहीं भेजा तो नहीं बनवाएंगे, मेडिकल नहीं भेजा तो नहीं बनवाएंगे, अटेस्टेशन नहीं भेजा तो वो भी नहीं बनवाएंगे। वो चीज़ें वो आपको दे देंगे, क्योंकि प्रीवियस जो डिपार्टमेंट्स के हुए हैं आपके DV, वहाँ पर भी बच्चों को बाद में प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो उसमें चिंता करने वाली बात नहीं है।
आपको अलग से निकलवाना नहीं है, सिर्फ अभी आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स का डीबी हो रहा है। डॉक्यूमेंट्स आपके बेसिक वाले जो ये होते हैं, इन्हीं का वेरिफिकेशन हो रहा है, बाद में आपको अटेस्टेशन और सारी चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका था 2023 का केकेआर का एलोकेशन जो कल शाम को आपका आया था, और ये आपका 2022 वाला डीबी नोटिस पीसीडीए बेंगलुरु का। बहुत बच्चे पूछ भी रहे थे मैम बेंगलुरु का कब तक आएगा, तो आ चुका है, ये भी कल आपका आया है, दोनों चीजें कल आई थी, तो ये मैंने आपको अपडेट दे दी है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी करिएगा, इसी तरीके की आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स एमटीएस के रिगार्डिंग यहाँ पर मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं कोई भी वीडियो अपडेट दूं आपको। और बाकी कोई क्वेरी है इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। और भाई आप लोगों का भी जब भी डीबी नोटिस आए 2022-23 दोनों से मैं बोलना चाहूंगी, ये जो डीबी के नोटिस आप देखते हैं वीडियोज में, ये बच्चे ही मुझे भेजते हैं, तो उन सभी का मैं एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूंगी कि वो अपना जिम्मेदारी पूरी करते हैं कि मैम को भेज दिया है, अब मैम अपना इस पे इंफॉर्मेशन देंगी, और वो जो भी उन्हें पूछना होता है मैं उस टाइम पे बता देती हूँ। और एक वीडियो के थ्रू भी, जैसे कि मैं बनाती हूँ वीडियो, उसमें भी उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो आप लोग भी दूसरों की हेल्प कर सकते हैं इसी तरीके से। जब भी आपका डीबी का नोटिस आए तो ज़रूर भेजिएगा, प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है, वो मैं सब आपका नेम वगैरह हाइड कर देती हूँ, फिर PDF में आपका दिखाती हूँ यहाँ पर, या जो भी शेयर भी करती हूँ टेलीग्राम में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। लाइव सेशन में शाम को मिलते हैं, लाइव डिस्कशन सेशन होता है हमारा, उसमें मिलते हैं फिर। बाकी अपडेट आपको ऑफलाइन मिलती रहेंगी। थैंक यू।